हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे और इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस की जैसे शुरुआत होती है डू और डज से, और जैसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर, व्हेन, ये सब का भी यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, डू और डज कहाँ लगेंगे इसको हम देखेंगे, और इस सेंटेंस की हम कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर, और किस तरह के सेंटेंस हम बोल सकते हैं जो हम हर रोज बोलते हैं घर में। वो सेंटेंस ज़्यादातर हम सीखेंगे जो हमारी बहुत ज़रूरी और हमेशा काम आती रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे, क्या वे हमेशा झूठ बोलते हैं? तो इसकी इंग्लिश है डू दे ऑलवेज स्पीक द लाई। क्या तुम जानती हो? मान लीजिए आपके सामने कोई है, तो आप इस सेंटेंस को आप बोलना शुरू कीजिए, और इसको कब और कैसे आपको बोलना है ये आप सोचते रहिए। हाँ, इस सेंटेंस को मुझे इस वक्त इससे बोलनी है। बस एक दो बार आप इसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, हाँ ऐसे बोलनी है ये सेंटेंस। एक डर जो होती है ना, वो हट जाएगी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, क्या वह दिल्ली में रहता है? इसकी इंग्लिश है डज ही लिव इन दिल्ली। क्या वह स्कूल सुबह जाता है? डज ही गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। क्या तुम रवि को जानते हो? इसकी इंग्लिश है डू यू नो रवि। डू यू नो रवि। क्या वह रवि के साथ खेलता है? इसकी इंग्लिश है डज ही प्ले विथ रवि। क्या तुम चाय पीते हो? इसकी इंग्लिश है डू यू टेक टी। क्या तुम अपना काम खुद करते हो? इसकी इंग्लिश है डू यू कंप्लीट योर वर्क योरसेल्फ। क्या तुम अपना जन्मदिन मनाते हो? इसकी इंग्लिश है डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो फ्रेंड्स, और भी सेंटेंस है। हमें इस तरह से एक दो सेंटेंस में तो नहीं होगा, कम से कम 50-60 सेंटेंस हमें लिखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस सीखना 2-4 सेंटेंस बनाकर उसको नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में रख देना, ऐसे नहीं करनी है। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन जितना हो सके आप उसकी क्वेश्चन बनाइए, आंसर बनाइए, फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव अलग से बनाइए। जैसे मैं बना रखी हूँ, मुझे और भी बनानी है फ्रेंड्स। अभी इसको मैं इसमें देखिए, इसमें मैं कैसे लिख रखी हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन है डज सी रीड अ बुक एवरी डे। क्या वह रोज पढ़ती है? क्या वह रोज बुक पढ़ती है? तो ये तो मेरी क्वेश्चन हो गई, क्या वह रोज बुक पढ़ती है। इसकी हिंदी मैंने नहीं लिखी। फिर इसकी आंसर भी मैं लिखी हूँ, यस सी रीड अ बुक एवरी डे। हाँ, वो बुक जो है वो रोज पढ़ती है। नेगेटिव में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि डज लगते हैं, सिंगुलर के साथ ही सी, इट और एक नाम के साथ डज लगेंगे, और आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ फ्रेंड डू लगेंगे। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है और याद रखनी है बस। नेक्स्ट दूसरा है डज ही स्पीक अ लाई। क्या वो झूठ बोलती है? झूठ बोलता है? क्या वो झूठ बोलता है? तो आपको यस या नो में जवाब देनी है। तो आपको जैसे हो ना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक दूसरे से बोला कीजिए, आप ही ऐसे बोलना, ठीक है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप इसको इस तरह से बोल देना। यस ही स्पीक अ लाई। हाँ, वो झूठ बोलता है। नो ही डजंट स्पीक अ लाई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। डू यू नो हिम। क्या तुम उसे जानते हो? यस आई नो हिम। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। नो आई डोंट नो हिम। आई के साथ डू नॉट शॉर्ट फॉर्म है डोंट। आई डोंट नो हिम। आई डोंट नो हिम। डज ही नॉट रीड अ बुक एट नाइट। वह रात को बुक, क्या वह रात को नहीं पढ़ती है? तो क्या वो रात को नहीं पढ़ता? तो इसकी इंग्लिश यही है, और इसको आंसर में हम दे सकते हैं यस ही रीड अ बुक एट नाइट। हाँ, वो रात को बुक पढ़ता है। नो ही डजंट रीड अ बुक एट नाइट। नहीं, वो रात को नहीं पढ़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बोल सकते हैं।
डज ही लिव इन दिल्ली, क्या वो दिल्ली में रहता है? यस आई लिव इन दिल्ली, या नो आई डजंट लिव इन दिल्ली, नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, यस आई लिव इन दिल्ली, आई नहीं होगा, यस ही लिव इन दिल्ली, यहाँ पे ही होंगे फ्रेंड्स, यस ही लिव इन दिल्ली, और नो ही डजंट लिव इन दिल्ली, यहाँ पे डजंट होंगे। डज सी स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलती है? तो यस सी स्पीक द ट्रूथ, या नो सी डजंट स्पीक द ट्रूथ। तो फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है इसकी हमें प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? इसकी प्रैक्टिस लिख कर सकते हैं? नहीं, लिख के तो नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो हमें इसको लिखना है, ठीक है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं जैसे देख रही हूँ, मैं अभी 1 महीने से सीख रही हूँ इंग्लिश, तो मुझे लग रहा है हाँ ऐसे ही करना है। इसको क्या करना है, पहले लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है खुद से, करके उसके बाद इसको मैं अपने बेटे के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। तो उससे मैं बोलती हूँ फिर आंसर, वो बेटा ऐसे आंसर देना है, तो एक बार वो दे देता है, दूसरे बार नहीं देता, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं, हाँ सही है, याद रहता है कि हाँ डज डू, ये सब में तो अब मेरी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एकदम क्लियर है हाँ डज डू कहाँ लगेंगे, ताकि हम जितना से जितना सेंटेंस बनाए तो हमारी प्रैक्टिस क्या होगी, सही हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आप इस तरह से लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।